पहले प्रेम कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। मतलब अरेंज मैरिज, जिसमें लड़की हमेशा अकेली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सास उसके साथ लूडो खेलती नहीं है और ससुर वो उसके सामने मनोरंजन के लिए बीन बजाता नहीं है, और पति वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कभी लड़की से बात ही नहीं की हो, चाहे दिन भर इंस्टाग्राम पे लड़कियों की डीएम में हाई क्यूटीज के मैसेज भेजता रहता हो। वहीं उन लड़कियों का सहारा बनता है इंडियन टीवी सीरियल, जहाँ पर आते हैं जानलेवा सीरियल। ये सीरियल इतने जानलेवा होते हैं कि पता नहीं चलता कि कब कौन किसकी मांग में आकर के सिंदूर भर देगा भाई। और कहीं कहीं कोई लड़की जायदाद मांगने की जगह चांद सितारे मांगती है, और वो ले भी आता है रस्सी से बांध के। अबे उसी रस्सी से मेरा गला घोट दो ताकि मुझे ये लो बजट कंटेंट ना देखना पड़े। कहीं लोग चलते फिरते सूटकेस के अंदर पैक हो जाते हैं, शायद पति ने बोला होगा बीवी पार्सल चाहिए। ऐसे इलॉजिकल सीरियल्स तो आते जाते रहते हैं। ऐसा ही 2020 में एक वायरस आया था, नहीं कोरोना नहीं, ये भी वायरस ही आया था, जिसका नाम है अनुपमा। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के बारे में। तो जिसको नहीं पता इसके बारे में, तो ये बहुत ही साधारण और सिंपल सा सीरियल है। इसमें एक अबला नारी रहती है, शादी के 25 साल हो चुके हैं, और इन 25 सालों में उसकी जिंदगी में कोई दुख, टेंशन, तकलीफ, पीड़ा कोई कुछ आया ही नहीं है। अच्छी तरह से पता है कि मुझे गोभी के पराठे की खुशबू से भी चिढ़ है, तो तुमने क्यों बना? वैसे तो ये भी बोल सकती थी कि मुझे भी डांट खाने का शौक नहीं है, पर नहीं, ये खुशी खुशी अपनी सासू माँ से ताने सुन लेती है, पति से डांट खा लेती है, और बच्चे खुचे टाइम में उसके बच्चे उसको नीचा दिखा देते हैं, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब उसके पास फ्री टाइम रहता है तो वो मन भर के रो लेती है। उसे रोने में बहुत मजा आता है, और रोते हुए देखने में लोगों को भी बहुत मजा आता है। भाई रोने की भी हदें होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों को हद पार करने की खुजली होती है। और यही नहीं, लोगों ने अपनी फेवरेट अनुपमा को इतना रोते हुए देखा कि स्टार प्लस वालों ने एक और पार्ट निकाल दिया कि ये लो अब और रोते हुए देखो। और हमारी अनुपमा कोई नॉर्मल औरत नहीं है, उसको बहुत मजा आता है रोने में, मजा ही आता है। अगर मजा नहीं आता होता तो उसकी दोस्त समझाती तो वो मान जाती ना, लेकिन नहीं, वो उसी को समझा देती है कि नहीं, मेरी शादी को 25 साल हो गए, तुझे कुछ पता नहीं है, फलाना ढमकाना। तभी हमारी प्यारी आंटी को पता चलता है कि उसका जो पति परमेश्वर है, जिसकी वो पूजा करती है, उसका चक्कर चल रहा है, वो भी किसी और के साथ, वो भी किसी आंटी के साथ। जी हाँ, शादीशुदा के साथ। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ड्रामा, लेकिन सीरियल वाले भाई साहब उनकी तो स्क्रिप्ट में ही नहीं है ये सब। उन्होंने ये सीन दिखाया इस म्यूजिक के साथ। रिश्ते की बाट लगी पड़ी फिर रही है, लेकिन फिर भी अनुपमा देवी को चादर झटका रही है, क्योंकि चीटी हो गई है, और वो फाइनली एक कड़ा डिसीजन ले लेती है, डाइवोर्स का डिसीजन। क्योंकि अब क्या सास को CPR देने के लिए रुकेगी वहां पे, जब पति विपत्ति बन गया है तो। और तभी आंटी की मुलाकात होती है कॉलेज के दिनों वाले आशिक से, जो कि खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। तुम्हारा पुराना क्लासमेट, बैक बेंचर, कल्चरल कमेटी का सेक्रेटरी, छपरी डांस का एक्सपर्ट। तुम्हारे डांस। पर हमारी अनुपमा किसी छपरी टिकटॉकर को याद नहीं रखती, वो सिर्फ अमीर पार्टी को याद रखती है। जी हाँ, पैसा। अनुज कपाड़िया वही जो अब एक सुपर रिच NRI बिजनेसमैन है। याद आ गया, मैं जानती हूँ आपको। हाँ, अब तो उसके पूरे खानदान को जानती होगी, क्योंकि अमीर जो है ना, पर इस रईस पार्टी को इज्जत नहीं चाहिए। आप नहीं तुम। प्यार में पागल, थोड़े दिनों बाद बोलिए तुमसे तू बोलना, और फिर गाली देना, और फिर लात मार के निकाल देना। अब इसको इज्जत नहीं चाहिए, अब इसको पूरी की पूरी अनुपमा चाहिए। और सीरियल की खास बात यही है, इसमें हर इंसान को अनुपमा चाहिए, चाहे भले ही उसको अनुपमा से बिल्कुल मतलब भी नहीं है, फिर भी अनुपमा ही चाहिए। आई लव अनुपमा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गया। और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और घंटा दबाओ, अपना घंटा दबाओ, दोस्त का घंटा दबाओ, सभी का घंटा दबाओ, बस हमको आगे बढ़ाओ।